आखिरकार जहां एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में पश्तून मूवमेंट शुरू हुआ, पाकिस्तान ने भी बड़े ऐलान कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में मारामारी चालू हो गई है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के लिए भी बड़े संकेत आ रहे हैं। घूम फिर कर आखिरकार ऑस्ट्रेलिया भारत की शरण में आया और दे डाला ऐसा बयान जिसे सुनकर चीन तिलमिला जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज गए हुए थे चाइना, ये तो आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर जाने के बाद गलबहियाँ करने के बाद इन्होंने उम्मीद करी थी कि चाइना सब कुछ ठीक कर लेगा, रिश्तों को अच्छा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कुछ ही दिनों बाद दक्षिण चीन सागर में भिड़ंत हो गई और वो देखने को मिला कि किस तरीके से सोनार पल्स से अटैक कर दिया चाइना ने। और इसके बाद घबराया हुआ ऑस्ट्रेलिया ये कहने लगा कि ये तो गलत है, ये तुमने किया, ये अच्छा नहीं किया, ये बढ़िया नहीं है। और इस बीच में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की 2+2 मीटिंग होती है और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं। यहाँ पर यह मुलाकात चल रही है। फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2+2 डायलॉग में हिस्सेदारी लेते हैं। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि हमारे लिए ना सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा जो है ना, वो चाइना है, भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। अब ये जो कूटनीति है, ये कैसी चीज होती है, ये आपको समझ में आ रही होगी। जब उधर से इन्हें नहीं मिला सहारा, तो आखिरकार ये भारत की तरफ आए हैं। और जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया था, तब यही माना गया था पाकिस्तान के द्वारा कि अब तो मेरा राज आ गया और हमसे बड़ा कोई नहीं है। पर ये सारी चीजें उलटफेर हो गई। पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान का इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ, लेकिन स्थितियां यहाँ पर बदलती चली गई और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान अब बार बार कह रहा है कि टीटीपी को संभालो, टीटीपी को संभालो, पर यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है कि इन्होंने गुस्से में आकर अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया। जब ये बड़ी संख्या में अफगानियों को निकालने लगे, तो तालिबान ने इन्हें क्या वार्निंग दी है, आप स्क्रीन पर देखिए। तालिबान ने कहा है उतना ही बो जितना तुम काट सको, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। अब ये सब कुछ देखते हुए ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे पश्तून मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। पश्तून मूवमेंट क्या है, तो आपको बता दें, पश्तून मूवमेंट पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके पर ऐसा माना जाता है कि पठान लोग रहते हैं। और ये पठान लोग जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अफगानों का कहना है कि डूरंड लाइन खींच दिया अंग्रेजों ने, मनमाने तरीके से रेखा खींच दी और पश्तून गढ़ को ही विभाजित कर दिया। जहां पठान लोग आपस में मिलकर रहा करते थे, ये पठान लोगों का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। अगर ये पाकिस्तान को दे दिया है तो ये गलत है और हमारे पास वापस आना चाहिए हमारा पश्तून इलाका। वैसे आपको बता दें, डूरंड लाइन को कभी अफगान लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अफगान शासन और सरकारों ने लगातार इसका विरोध किया है। जैसे ही अब पाकिस्तान अफगानियों को निकाल रहा है, वैसे ही ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पाकिस्तान न सिर्फ लोगों को निकाल रहा है, बल्कि उनके घर, जमीनें, जायदाद जो यहाँ रहकर उन्होंने बनाई, दुकान वगैरह, उन सब पर कब्जा करता जा रहा है। अभी ना आपको बता दें, ये तो अब बड़े बड़े मीडिया हाउस भी स्वीकार करने लगे हैं कि जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पर अब एक बड़ी खिचड़ी बन गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तालिबान, आतंकवाद और चाइना, कई सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के घर में अब चलनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान को अपना घर, अपनी अर्थव्यवस्था संभालना
मुश्किल होता जा रहा है। खैर, एक न एक दिन तो पाकिस्तान के साथ ये चीजें होनी ही थी और यही चीज इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही है। पर एक सेक्टर में नहीं बल्कि कई सेक्टरों में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रखा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद अब उन्हीं के नियुक्त किए गए एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना के जवानों ने ही अपने एयर चीफ के खिलाफ एक श्वेत पत्र तैयार करके उनकी पोल खोल दी है। इस श्वेत पत्र के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने अमेरिका से खरीदे गए F-16 फाइटर जेट, चीन के साथ बने JF-17 और तुर्की के ड्रोन समेत कई रक्षा सौदों में अरबों रुपए की घूस ली है। उन्होंने करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं और देश के अंदर भी बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार हैं वजाहत एस खान। इस श्वेत पत्र का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि F-16 और JF-17 में घूस लेकर जहीर अहमद बाबर ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इससे पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों का आधुनिकीकरण भी पिछड़ गया। इस श्वेत पत्र में पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों ने जहीर अहमद पर भ्रष्टाचार के अलावा भाई भतीजावाद, जासूसी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल ने तुर्की और चीन के ड्रोन निर्माताओं से 5 करोड़ डॉलर की घूस ली है। वजाहत का कहना है कि एयर चीफ ने JF-17 विमानों की आपूर्ति में जानबूझकर देरी की है। इससे उनके उद्देश्य और प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान में मांग हो रही है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर साल 2021 में रिटायर्ड जनरल बाजवा और पूर्व ISI चीफ जनरल फैज की मदद से एयरफोर्स चीफ बने थे। मजे की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर प्लेन F-16 को ही नहीं उड़ाया है। वो मिराज फाइटर जेट उड़ाने वाले फाइटर पायलट हैं। इस खुलासे में ये भी कहा गया कि वो अपने भाई की मदद कर रहे हैं जो एक राजनेता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इनके कई घर हैं और यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिश भी की है। और कहा जा रहा है कि ये खुलासा तब हुआ जब मियांवली एयरबेस पर भीषण हमले में आतंकियों ने 14 विमानों को तबाह कर दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में लग रहा है भीड़। जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध हटाने की बात करी है अमेरिका ने, वैसे ही वेनेजुएला में भागम भाग शुरू हो गया है। स्क्रीन पर देखिए, टोबैगो और कई ऐसे देश अब फटाफट वेनेजुएला से गैस लाइसेंस ले रहे हैं। तो वहीं स्क्रीन पर एक दूसरी खबर देखिए, सुपर टैंकर, ये पोलैंड का फार्म है जो वेनेजुएला के तेल चाइना के लिए भर रहा है। यानी यहाँ पे लूट मच चुकी है। वैसे भारत भी यहाँ पर कई MOU साइन करने के चक्कर में है, पर अब देखना होगा भारत कब तक इसे साइन कर पाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।